हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने पेटीएम के आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा। रिसेंटली फ्राइडे के दिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था, लेकिन पहले ही दिन ये स्टॉक 27% गिर गया। इस आईपीओ का शोर इसलिए भी था कि ये आईपीओ भारत के स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। लेकिन इस तरह से ये क्यों गिर गया, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। और अगर मैं अभी के इसके प्राइस को देखूं तो ये अभी 20% की गिरावट के साथ लिस्टेड है। जिस तरह से पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया, उसे देखते हुए इस आईपीओ का क्रैश होना काफ़ी हैरानी वाला इंसिडेंट है। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन पेटीएम्स क्रैश ऑन डेब्यू। वाई डिड इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ इन इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग डे एट डिस्काउंट ऑफ 27% ऑन द इशू प्राइस एंड हिटिंग द लोअर सर्किट। What do Thursday market development foretell for coming offering? NDTV profit. Paytm shares crashed 28% on debut after India's biggest ever IPO. The Times of India. Paytm's 27% crash on debut worst among IPOs over 1K करोड़। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। तो जब पेटीएम का आईपीओ आया तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था और इसकी वैल्यू 18,300 करोड़ थी, जिसमें ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ के शेयर्स थे और ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के शेयर थे, और बाकी के 8,300 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू थे जो कंपनी में लगेंगे। इसका शेयर प्राइस 2150 रुपये था। इसका शेयर प्राइस 2150 रुपये पर शेयर था। जब ये फ्राइडे के दिन लिस्ट हुआ तो इसमें 27% की गिरावट आई, यानी प्रीमियम पर नहीं बल्कि डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। इस आईपीओ के आने के बाद पेटीएम को चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन की मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी पता चल गया। अभी इसके शेयर होल्डर देख लेते हैं कि इसके शेयर होल्डर अभी कौन कौन है। आप देख सकते हैं टॉप शेयर होल्डर्स ऑफ पेटीएम पेरेंट फर्म 197 कम्युनिकेशन। तो सबसे बड़ा शेयर्स है आंट ग्रुप का। ये चाइनीज़ कंपनी है जिसका शेयर 30.33% है। उसके बाद आता है सॉफ्टबैंक, ये जापानी कंपनी है, इसका शेयर 18.73%। इसके बाद एलिवेशन कैपिटल 17.65%। इसके बाद जो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उनका शेयर भी 15% के आसपास है। फिर अलीबाबा आता है 7.32%। इसके बाद बाकी अदर्स का 11%। तो जब इसका आईपीओ आया तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन 1,40,000 करोड़ थी, लेकिन जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,01,400 करोड़ के करीब रह गई, और ये बहुत बड़ा लॉस है। और मार्केट कैप में 1/4 कैपिटल लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है। ये आईपीओ क्रैश क्यों हुआ, इसके बहुत से कारण हैं जिसको मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो है इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन। सबसे पहला कारण है इसका शेयर प्राइस। अगर देखा जाए तो जितनी पेटीएम की मार्केट कैप है उसके हिसाब से उसको 1,000 के करीब शेयर प्राइस रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2150 रुपये रखा, जो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ आईपीओ। इस आईपीओ का साइज़ भी बहुत बड़ा था और इसी को देखते हुए इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस आईपीओ में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद आता है कंपटीशन। पेटीएम शायद भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है, लेकिन अब भारत में अकेले पेटीएम ही थोड़ी ना है। इसके अलावा भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो पेटीएम को बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से पेटीएम अपना मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है। प्रॉफिट, पेटीएम को लगातार लॉस उठाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। पेटीएम पोस्टेड ए कंसोलिडेटेड लॉस ऑफ ₹1,071 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2021, नैरोअर देन द लॉस ऑफ 2,942 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20। आप देख सकते हैं कि इसको पिछले 3 सालों में कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये कम होता जा रहा है। जैसे पिछले साल इसने लगभग 3,000 करोड़ का लॉस बुक किया था, तो उसके बाद 1,700 के करीब लॉस बुक किया, लेकिन ये हमेशा लॉस में ही चल रही है। तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर भी अंदाज़ा लगाया गया था कि ये इससे हमेशा लॉस ही हो रहा है, लेकिन आगे प्रॉफिट होने का क्या भरोसा है। इस वजह से पेटीएम को इसमें लॉस उठाना पड़ा। 5वां कारण है इसका सब्सक्रिप्शन। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ये सिर्फ 1.51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, और इसको भी रिटेल पोर्शन में सिर्फ 1.62 टाइम्स सब्सक्राइब ही था। यानी कि अगर किसी 3 लोगों ने आईपीओ पर पैसा लगाया होगा तो उनमें से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिल गया होगा, जिससे इनके बीच में कंपटीशन तो रहा ही नहीं। फिर उसके बाद आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक तरह से अनऑफिशियल मार्केट चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा आईपीओ डिस्काउंट पर चल रहा है और कौन सा प्रीमियम पर।
तो पेटीएम का आईपीओ ग्रे मार्केट में भी डिस्काउंट पर चल रहा था। इससे अंदाज़ा लग गया था कि ये हमें प्रॉफिट नहीं देने वाला है, जिससे लोगों ने इसमें पैसा ही नहीं लगाया, जिससे सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया। ऑफ़र फॉर सेल, फिर उसके बाद आता है ऑफ़र फॉर सेल। इस आईपीओ का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑफ़र फॉर सेल के लिए था, यानी इसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो कंपनी को छोड़ रहे थे और अपना पैसा निकाल कर एग्जिट हो रहे थे। इससे ये पता चलता है कि इसके इन्वेस्टर को ही पेटीएम की प्रॉफिट पर डाउट है, तो बाकी के लोगों को क्यों नहीं होगा। तो ये भी एक कारण है इसके क्रैश होने के। तो अभी के लिए यही कारण है आईपीओ के फेल होने का, लेकिन कुछ दूसरे छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन मोटे मोटे कारण तो यही है। देखिए, पेटीएम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, तो देखिए, जिस तरह से लगातार आईपीओ आ रहे थे और वो प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे थे, तो इस आईपीओ के कारण अब वो चीज़ थम जाएगी, क्योंकि बार बार आईपीओ आ रहे थे, वो प्रीमियम पर लिस्ट हो रहे थे, लेकिन इस तरह से कोई क्रैश होता है तो अब उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। यानी कि अब निवेशक जो भी होंगे, इन्वेस्टर जो भी होंगे, वो अब देख के लगाएंगे पैसा, उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, उसका वज़न देखेंगे कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि पेटीएम के साथ आगे क्या होगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।